हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक की बात करेंगे। ये आर्टिकल्स बेसिकली चैप्टर 5 के हैं। चैप्टर 5 में कैग के बारे में बताया गया। कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में CAG कैग कहते हैं। अब जो आर्टिकल 148 है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के बारे में बताता है। तो इसमें कहा गया जो कैग का अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैग का अपॉइंटमेंट करेगा। और कैग का रिमूवल कैसे होगा? या तो वो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा दे दे, या तो उसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया है उसी तरह से इसे हटाया जा सकता है। प्रपोजल होगा, फिर बोथ हाउसेस में उसकी चर्चा होगी और 2/3 बहुमत से पास होगा, तभी उसको हटाया जा सकता है। जब कैग को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है तब वह अपने सीट पर जाने से पहले, अपना काम संभालने से पहले उसको प्रेसिडेंट ओथ एंड अफर्मेशन मतलब उसको शपथ दिलाता है और वो शपथ लेने के बाद ही अपना पद धारण करता है। इसके बाद आता है कि इसकी सैलरी क्या होगी। तो इसकी सैलरी, जो कैग की सैलरी है, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है कि क्या इनकी सैलरी रहेगी। और एक बार डिसाइड हो जाती है तो वो उनकी सैलरी फिक्स हो जाती, वो उतनी सैलरी रहती है। और इनकी सैलरी कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाएगी। जैसे प्रेसिडेंट को और अन्य जो हमारे यूनियन के अधिकारी होते हैं, जो यूनियन के पद धारक होते हैं, उनको दी जाती है, उसी तरह से कैग को हम कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ही उसको हम सैलरी देते हैं। इसके बाद ये वर्किंग कहाँ कितने समय तक कर सकते हैं? इनकी 6 साल तक या अप टू 65 ईयर्स, जब तक उनकी एज 65 साल तक ना हो जाए तब तक वो कार्य कर सकते हैं। और इनका कार्यकाल 6 साल तक होता, मतलब 6 साल। अगर मान लेते उसने 63 साल की उम्र में कैग की पोस्ट पाई है तो फिर वो 2 साल वर्किंग करेगा, मतलब उनकी एज मैक्सिमम लिमिट क्या है? 65 ईयर्स है। उसके बाद कहा कि ये जब कैग की कोई पोस्ट लेता है तो अदर किसी पोस्ट पर, चाहे वो यूनियन स्टेट में हो और चाहे वो स्टेट यूनियन में हो और चाहे वो स्टेट में हो, कहीं पर अन्य पद पर वो वर्क नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई कैग की क्वालिटी की, कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो कैग का रिमूवल कैसे होगा, और कैग अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, उसकी सैलरी क्या होंगी, इनके बारे में हो गया। अब इसका आर्टिकल 149 कहता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग। जो इसकी ड्यूटी है, इसके पावर्स हैं, इसके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, वो क्या है? तो इन्होंने कहा कि कैग की ड्यूटी और पावर जो है ये रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट और यूनियन के जो अकाउंट्स हैं, जो उनके रिलेशंस के अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को ये वेरीफाई करता है, उनके अकाउंट्स को चेक करता है। एंड ओनली देन अथॉरिटी ऑफ बॉडी, या कोई पार्लियामेंट अगर किसी को प्रेस्क्राइब कर देता है, कोई भी बॉडी, तो उसकी ये ऑडिट कर सकता है। पहली बात किसकी करता है? यूनियन के सारे अकाउंट्स की, स्टेट के सारे अकाउंट्स की, और उसके बाद अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा पारित है तो उस बॉडी की भी ये ऑडिट कर सकता है। ये इसकी पावर्स हैं और यही इसकी वर्किंग है, ऑडिट करना। इसके बाद आर्टिकल 150 कहता है कि फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स।
तो इन्होंने कहा कि अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट कैप्टन वो यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स को बनाएगा और ऐसे प्रोफार्मा में बनाएगा कि वो प्रेसिडेंट को सबमिट करने के बाद प्रेसिडेंट के सलाह पर वो प्रेस्क्राइब कर सके, कहां पर, बोथ हाउसेस में। जब उसने ऐसे फॉर्म में बना करके प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया, तब प्रेसिडेंट उनको प्रेस्क्राइब करेगा कि ये आप लोकसभा में प्रस्तुत करें या राज्यसभा में प्रस्तुत करें, तो उसके द्वारा वो प्रेस्क्राइब होंगे प्रेसिडेंट की सलाह पर। इसके बाद आर्टिकल 151 कहता है ऑडिट रिपोर्ट। अब ये तो ऑडिट बना दिया, ऑडिट बनाने के बाद अभी हमने कहा कि प्रेसिडेंट को ये करेगा, तो ऑडिट बना के वही बात कही कि ऑडिट बना के रिपोर्ट किसको देगा, तो जो यूनियन की रिपोर्ट होगी, अकाउंट्स रिपोर्ट पुट बाय द सीएजी। सीएजी किसके रिपोर्ट, अगर यूनियन की रिपोर्ट है तो वो किसको करेगा, सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। वो पहले प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, देन बोथ हाउसेस, और जब प्रेसिडेंट प्रेस्क्राइब कर देगा तब उसे दोनों हाउस में वो प्रस्तुत करेगा और उस पर चर्चा होगी। इसके बाद में स्टेट की जो रिपोर्ट अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, स्टेट का जब अकाउंट्स को चेक करेगा तो उसको क्या करेगा, सबमिटेड टू द गवर्नर। वो जो स्टेट की रिपोर्ट होगा, वो स्टेट की रिपोर्ट किसको पास प्रस्तुत करेगा, गवर्नर को प्रस्तुत करेगा, और गवर्नर देन लेजिस्लेटिव ऑफ द हाउस, तब गवर्नर उसको की प्रेस्क्रिप्शन पर, गवर्नर की सलाह पर वो किसको कर देगा, लेजिस्लेटिव ऑफ द हाउस को वो करेगा। तो अब ये कैग के बारे में चैप्टर 5 के बारे में बात हो गई कि चैप्टर 5 में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है और वो किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इसके बारे में पूरी बात इसमें बताई गई। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 में हम आर्टिकल 152 से लेकर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।